क्या किसान नेताओं की ओर से कोई इस पर कोई टिप्पणी? यहाँ पुलिस शामिल होती है, लोग परेशान होते हैं, किसान हंगामा करते हैं, नारे लगाते हैं। प्राधिकरण ने अधिग्रहण की थी और उसके एवज में बड़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया था और 5% का जो प्लॉट है वो रह गया था। देखिए, किसानों का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, लेकिन अगर नोएडा प्राधिकरण की अगर बात कीजिए, क्योंकि उनके गेट के बाहर ही जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, हल्ला बोल किया जा रहा है, ऐसे में नोएडा प्राधिकरण का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? 81 गांव के किसान हैं, अलग अलग संगठन के जो किसान हैं, वो नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण के जो मुख्य गेट है उस पर ताला लगाने की कोशिश कर रहे थे और 3 बैरिकेड लगाया गया था। आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो रास्ता आधे घंटे में तय होता था वो 3-3 घंटे में होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की खास बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 6 कार्यालय पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी लंबित मांगों को लेकर हजारों किसान भाकियू मंच के बैनर तले प्राधिकरण के बाहर जमा हो गए। किसानों की मुख्य मांगों में 64% अतिरिक्त मुआवजा, 10 और 5% प्लॉट आवंटन और बचा हुआ मुआवजा और आबादी का निस्तारण शामिल है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने 2 बैरिकेड तोड़ने के प्रयास भी किए, जिससे पुलिस ने रोक दिया। तो वहीं स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। वहीं मुआवजा और प्लॉट आवंटन को लेकर जोरदार प्रदर्शन नोएडा में देखने को मिल रहा है। सेक्टर 6 प्राधिकरण कार्यालय पर भाकियू मंच का डेरा साफ तौर पर तस्वीरें बयां करती है। वहीं 2 बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की गई है, जिसको पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है। वहीं भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद दिखाई दे रहा है। वहीं प्रदर्शन की अगर बात करें तो बहुत ही उच्च स्तर पर यहां पर नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ 64% मुआवजा और आबादी निस्तारण की मांग यहां पर उठती देखी जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 6 प्राधिकरण में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं 81 गांव के जो किसान हैं वो अपनी मांग को लेकर प्राधिकरण में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ देखिए किस तरीके से पुलिस और किसानों के बीच जो है धक्का मुक्की हो रही है, नोकझोंक हो रही है। किसान अड़े हैं कि हम अपना हक लेके रहेंगे। दरअसल आपको बता दें 5% की प्लॉट, आबादी निस्तारण और जो गांव में जब कोई मकान बनता है तो उसके नक्शे के लिए नोएडा प्राधिकरण से परमिशन नहीं लेने की मांग को लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन और बीते कई सालों से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के एसीपी, पुलिस के साथ एसीपी, एडीसीपी, डीसीपी, ब्लैक कमांडो, तमाम भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स, उसके साथ जो महिलाएं हैं वो किसानों को बाहर कर रही है। अब तक ये किसान जो है 2 बैरिकेड तोड़कर नोएडा प्राधिकरण कूच करना चाहते थे, नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पे ताला लगाना चाहते थे। मगर आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों के हाथ में जो किसानों का झंडा है, उसके साथ साथ तिरंगा झंडा और हाथ में एक बैनर है कि किसान कब तक सहेगा, कब तक नोएडा प्राधिकरण है वो गहरी नींद में सोएगा, कब तक जो भ्रष्ट अधिकारी है वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे। लगातार इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं और आप देखेंगे किस तरीके से जो किसान है आप देखेंगे अभी भी इनके बीच संघर्ष चल रहा है। नोएडा पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष चल रहा है और लगातार ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण से निकल कर आ रही है। और आप देखेंगे इसी बैरिकेड को तोड़कर किसान आगे जाना चाहते थे और अभी भी नोएडा पुलिस और किसानों के बीच जो संघर्ष है वो चल रहा है। और ये किसानों का कहना है कि अपना हक लेके रहेंगे और लगातार किसान इस बैरिकेड को तोड़कर अंदर जाता था। मगर फिलहाल पुलिस ने किसानों को यहाँ बैठाया है। पुलिस किसानों का कहना है कि अनिश्चित काल तक हम धरना करेंगे। और आप देखेंगे एडीसीपी, एसीपी, डीसीपी, ब्लैक कमांडो, तमाम जो फोर्स है उनको समझाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं जो माहौल है किसानों पुलिस के बीच गर्म हो चुका है। अब किसान यहाँ बैठ रहे क्योंकि जो धरना है अनिश्चित काल तक धरना और अब देखा यह जाएगा कि परिणाम क्या निकलता है। एफएम न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र माही जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जिस तरह की स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है, बैरिकेड लगाए गए हैं सभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, तो फिलहाल अभी घटनास्थल पर जो भी जहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, फिलहाल अभी किस तरह की स्थिति है? जी महेंद्र। बिल्कुल देखिए जो नोएडा के किसान है, 81 गांव के किसान में से वो किसान है जिनकी जमीन नोएडा प्राधिकरण ने अधिग्रहण की थी और उसके एवज में बड़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया था और 5% का जो प्लॉट है वो रह गया था। इनका साफ तौर पे आरोप है कि कुछ किसानों को वो तमाम मुआवजे, तमाम 5% के प्लॉट मिल गए हैं, मगर जो अधिकतर किसान हैं उनको इससे वांछित रखा गया। तो कहीं ना कहीं आज भारी संख्या में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो 81 गांव के किसान हैं, अलग अलग संगठन के जो किसान हैं, वो नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण के जो मुख्य गेट है उस पर ताला लगाने की कोशिश कर रहे थे और 3 बैरिकेड लगाया गया था ताकि जो किसानों को बीच रास्ते में रोका जाए। 2 बैरिकेड जो किसानों ने तोड़ दिया था, तोड़ के आगे गए,
जो मेन रास्ता है वहाँ खुद ब्लैक कमांडो को तैनात किया गया, खुद डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी कई थानों की जो फोर्स है, महिला फोर्स है, वो वहाँ मौजूद रही है और किसानों और पुलिस के बीच एक झड़प देखने को मिली। ऐसे में जो किसान, अगर अभी की बात करें तो किसान प्राधिकरण के जो मेन गेट है वहाँ बैठ चुके हैं और लगातार अपनी बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए बीते कई सालों से लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आते हैं, अधिकारी हमें आश्वासन देते हैं, झूठे वादे करते हैं, उसके बावजूद जो हमारी हक की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं मर जाती है। तो ऐसे में आपने देखा कैसे सैकड़ों की संख्या में जो किसान है और पुलिस के बीच झड़प होती है। देखिए असल में किसानों का जो मुद्दा है, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो मुद्दा है, इनका जो कहा गया कि हमसे जो जमीनें ली गई थी वो बहुत सस्ते दामों में ली गई थी। आज की स्थिति में जो चीजें हैं बहुत महंगी हो चुकी हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर, रोजगार को लेकर तमाम चीजें बहुत महंगी हो गई है। तो हमें अब बढ़ा हुआ 64% का मुआवजा चाहिए। और दूसरी ये बात है, जब 5%, 10% का प्लॉट, यानी कि जब किसान अपनी जमीन देता है तो उसके एवज में उनको 500 गज का या 1000 गज का प्लॉट चाहिए, किसी भी सेक्टर में हमें बचा के दे दी जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज तमाम किसान संगठन और जो किसान कार्यकर्ता है उन्होंने प्राधिकरण का घेराव किया है और अभी भी लगातार आंदोलन जारी है। किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि देखिए हमारा महेंद्र, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, जी महेंद्र, अगर यहाँ पे बात की जाए, देखिए किसानों का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, लेकिन अगर नोएडा प्राधिकरण की अगर बात की जाए, क्योंकि उनके गेट के बाहर ही जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, हल्ला बोल किया जा रहा है, ऐसे में नोएडा प्राधिकरण का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा के तमाम अफसरों की बात करें, खासकर नोएडा प्राधिकरण में जो तैनात ओएसडी हैं, सीओ हैं, एजीएम है, जीएम है या एसीओ की बात करें, अब तक उनमें से कोई यहाँ नहीं दिखा, किसानों से कोई वार्ता करता नजर नहीं आ रहा। केवल यहाँ नोएडा पुलिस के जो तमाम संबंधित अधिकारी वो यहाँ मौजूद है और किसानों के बीच वार्ता कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हल्ला करने से, प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, बात जो है समझौते से होगी और जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो ये बात हल नहीं होगी। दूसरी तरफ देखिए, ये वैष्णवी पहली बार नहीं है कि जब किसान नोएडा प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या यमुना प्राधिकरण के गेट पर हंगामा कर रहा है या धरना प्रदर्शन कर रहा है। बीते कई सालों से लगातार प्रदर्शन जारी है और ये तो बस शुरुआत है। अभी धीरे धीरे देखिए आने वाले समय में और जो नोएडा के किसान है या ग्रेटर नोएडा के किसान उनके धरने में शामिल होते जाएंगे और ये संख्या अभी हजारों में है, ये 10,000 में पहुंच जाएगी। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या जो जूझता है वो आम आदमी जूझता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी प्रदर्शन करता है, चाहे किसान करे, आम आदमी पार्टी करे, राजनीतिक पार्टी करे, सबसे ज्यादा जो समस्या फेस करते हैं वो है आम नागरिक। उनको ट्रैफिक की समस्या होती है, नोएडा प्राधिकरण का जो काम होता है बिल्कुल रुक जाता है, कई लोग अपनी छुट्टी लेकर अपना सारा कामकाज छोड़कर नोएडा दफ्तर आते ताकि उनका काम कर देता। तो ऐसे में पूरा काम ठप हो चुका है, ट्रैफिक व्यवस्था जो वहां बिल्कुल रोक दी जाती है, तो आम लोगों को बहुत समस्या होती है। और कायदे से जो नोएडा प्राधिकरण के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको इनकी बात सुननी चाहिए। अगर इनकी बात जेन्युइन है, अगर लगता है कि कुछ किसानों को अतिरिक्त मुआवजा मिला, कुछ किसानों को इसका लाभ मिला, तो जो अन्य किसान, वांछित किसान है, उनकी भी सूची तैयार की जाए और उनकी भी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्योंकि देखिए बार बार धरना प्रदर्शन करने से या बार बार इस तरह का आंदोलन करने से कहीं ना कहीं जो आम जनता वो सबसे ज्यादा परेशान होती है। जो हमारी पुलिस फोर्स है वो भी कहीं ना कहीं सारे काम काज छोड़कर इनके धरने को समाप्त कराने में लगे रहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में या यमुना प्राधिकरण में या नोएडा प्राधिकरण में आए दिन किसान आंदोलन होते हैं। और हमने वो किसान आंदोलन भी देखा जो 1 साल से अधिक के वक्त आता, वो है 3 कृषि कानून आंदोलन। उसमें कहा था किस तरीके से आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो रास्ता आधे घंटे में तय होता था वो 3-3 घंटे में होता था। नोएडा से लेकर सिंगू बॉर्डर से लेकर पंजाब, पूरा दिल्ली एक तरीके से किसानों ने घेर लिया था। तो ऐसे में क्योंकि नोएडा प्राधिकरण मुख्य मार्ग है जो बिल्कुल महेंद्र, देखिए बिल्कुल जनता को, आम जनता को इसका खासा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बन जाती है। लेकिन ऐसे में अगर देखिए बात की जाए यहाँ पर आपसे समझौते की, आपसी बातचीत की, तो क्या अभी तक कोई स्थिति ऐसी नजर आ रही है कि किसानों और नोएडा प्राधिकरण के बीच कोई बातचीत हो सकती है, आपसी सहमति बन सकती है, इसको लेकर कोई आसार? बिल्कुल, देखिए आसार होते हैं, हर बार इनकी मीटिंग होती है। नोएडा प्राधिकरण के जो वरिष्ठ अधिकारी एसीओ है, डीजीएम है, इनकी एक टीम बैठती है, किसानों का एक डेलीगेशन बैठता है। मगर पता नहीं इस मीटिंग में क्या चर्चा चलती है कि 6 महीने बाद फिर से जो किसान है वापस धरने पे आ जाते हैं और तमाम जो अधिकारी फिर से वही बैठक करते हैं। तो बैठक का दौर तो हर बार चलता रहता है। यहाँ पुलिस शामिल होती है, लोग परेशान होते हैं, किसान हंगामा करते हैं, नारे लगाते हैं, ये कहते हैं कि किसान काफी परेशान। इन सब बीच में जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो आते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ महीने तक धरना समाप्त हो जाता है। उसके बाद कुछ महीने बाद फिर से धरना शुरू हो गया। देखिए अगर आज की तारीख की बात करें तो आज 30
जो अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में नवंबर महीने में फिर से आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। शाम तक ये जो बैठक है, जो धरना है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अधिकारी को द्वारा इनको आश्वासन दिया जाएगा कि जो आपकी मांगे हैं हम उस पर विचार करेंगे और आपकी जो फाइलें हम आगे तक ले जाएंगे, यानी कि जो सरकारें हैं, सरकार के सामने आपकी समस्याओं को ऐसे आगे में रखेंगे। महेंद्र, ऐसे में क्या किसान नेताओं की ओर से कोई इस पर कोई टिप्पणी अभी तक की गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर किसान नेताओं की बात करें तो अलग अलग संगठन के किसान नेता यहाँ मौजूद है। जो स्थानीय किसान खासकर वो मौजूद है, उनका साफ तौर पे कहना है, देखिए, हर बार हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हमें एक आश्वासन दे दिया जाता है, हमें एक चिट्ठी दे दी जाती है कि आपकी सारी मांगों को हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इसके लिए अलग से हम बैठक करेंगे, और यही वादे करके हमें उठा दिया जाता है। मगर इस बार हम जो धरना है, जब तक अपने धरने से नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगों को पूर्ण तरीके से पेपर में लिख के ना दिया जाए, या हमारे सामने कोई बड़ा मंत्री या जो प्राधिकरण के जो सीईओ साहब है वो आके हमें आश्वासन ना दे, तो कह सकते हैं कि जो ये लड़ाई है काफी लंबी होने वाली है। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई, क्योंकि किसान अब टेंट लगाने लगे हैं, और क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, किसानों का साफ तौर पर कहना है, एक बार हमने यहाँ अपना टेंट लगा दिया, हमने अपना यहाँ चूल्हा जला दिया, तो हमें उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।